नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी अलगाववादी नीति का बखान कर दिया है और आपको बता दें, जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा अब अंतिम दिन चरण में पहुंच गई है। और आप देखें कि जब वो कश्मीर में पहुंचते हैं तो वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो अभी तक कश्मीर के अलगाववादी नीति के लोग बोलते रहे हैं। जहां एक तरफ ये भारत जोड़ो का नाम दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो बयानबाजी है उससे आपको क्लियर लगेगा कि ये भारत को तोड़ने के लिए ये यात्रा है और इस तरह की बयानबाजी जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए है। कश्मीर के अंदर राहुल गांधी बोलते हैं कि यहां जो है, पहले तो जम्मू और कश्मीर के लोग व्यापार करते थे, लेकिन आजकल यहां बाहर के लोग आ गए हैं। बाहर के लोगों ने आकर यहां के व्यापार पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी जी से सवाल यह है कि यदि मान लीजिए कोई कश्मीर का व्यक्ति अपने सेब वहां पैदा होता है, सेब को लेकर और वो उसको बेचने के लिए कन्याकुमारी जा रहा है, दिल्ली में आ रहा है, तो क्या दिल्ली में उसको यह कहा जाए कि भाई आप तो बाहरी हो, आपका सेब हम नहीं खरीदेंगे? बाहर जो दिल्ली के या कश्मीर के जो व्यापारी हैं वो अगर केरल में जाते हैं तो क्या उनको यह कहा जाए भाई आप तो बाहरी हो? ये किस तरह की भाषा है? ऐसी भाषा राहुल गांधी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप समझिए, यह उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से कश्मीर को लेकर यह कहती रही है, कश्मीर को मतलब अपना अंग मानने को तैयार नहीं है। और इसलिए देश की आजादी के 75वें साल में आज हम हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार रही उसने ना तो वहां 35A हटाने की बात की, ना धारा 370 हटाने की बात की। अलगाववादी नेता जो थे, जो ये कहते थे भाई हमें तो आजादी चाहिए, हमें तो आजाद कश्मीर चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रह सकते, ऐसे लोगों को तो बिठाकर कांग्रेस की सरकारों में उनको पीएम हाउस में बाकायदा काजू बादाम खिलाए जाते थे, कॉफी पिलाई जाती थी, यानी उनको रेड कारपेट बिछाया जाता था। और इसके कारण से कश्मीर के लोगों को कभी भी पूरे भारत में मिलने नहीं दिया। राहुल गांधी को दिक्कत यह है कि आज जो कश्मीर में शांति है, उनको लगता है कि कश्मीर में जो एजेंडा उनका था कि वो कश्मीरियों को ये भड़का भड़का कर ये कहते थे कि तुमको हमें एक आजाद देश बना देंगे, जो अलगाववादी ताकतें इस तरह के बयानबाजी करती थी, उस एजेंडे में शायद राहुल गांधी कांग्रेस को यह लगता होगा कि कश्मीर में जो अशांति है वो होती रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें सत्ता में बने रहने के लिए वहां के जो सांसद जीत के आते हैं वो सपोर्ट करते रहे। वरना इस तरह की भाषा कौन इस्तेमाल करेगा? इसको लेकर के आपको बता दूं कि पूरे देश में यह प्रतिक्रिया आई है और राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो के नाम पर यह यात्रा की, इस तरह की बयानबाजी से क्या भारत जुड़ेगा? अगर वो कश्मीर में खड़े होकर ये कहते हैं और अब कि भाई यहां बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो वहां तो टारगेट किलिंग पहले ही हो रही है। ये इस टारगेट किलिंग को क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा? अगर कोई बिहार का या यूपी का कोई व्यक्ति वहां कश्मीर में नौकरी करने जा रहा है, कोई व्यापार करने जा रहा है, तो जब इस तरह की बयानबाजी आप करेंगे कि बाहर के लोगों ने कश्मीर में कब्जा कर लिया है, उसके बाद कश्मीरी जनता वो भड़केगी नहीं क्या? निश्चित रूप से ये आग में घी डालने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने कश्मीर में जाकर दिया है, बाहरी को लेकर बोला है, ये इस तरह का बयान अलगाववादी ताकतों के मुंह से सुना जाता था जो आज राहुल गांधी बोले हैं। आप सोचिए कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, पहले ही वहां हिंदुओं को आईडी देख देख कर मारा जा रहा है। अच्छा, आप हिंदू हो, आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, गोली मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो अलगाववादी ताकतें हैं वो पहले से ही लोगों को इस भ्रम में और बरगला कर कई को तो आतंकवादी तक बना दिया कि ये जो कश्मीर है, जब ये आजाद हो जाएगा फिर यहां हमारे हिसाब से कानून चलेगा, फिर यहां के जो एसेट्स हैं उन पर हमारा कब्जा होगा। हालांकि आज कश्मीरी जनता पाकिस्तान को हाल देख रही है। हमारे ही साथ जो आजाद हुआ देश है, आज पाकिस्तान की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। क्या करेंगे ये? वही नियम कायदे कानून लगाएंगे तो फिर से वो कंगाल हो जाएगा।
लेकिन इस सबको दरकिनार करते हुए आज भी अलगाववादी ताकतें और जो कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल हैं वो ये सोचने में लगे हुए हैं कि कश्मीर में जब अब चुनाव आना है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसकी प्रक्रिया जारी है, ऐसे में उनको लोग वोट कैसे दें। तो लोगों की वोट लेने के लिए पुराना फंडा कि लोगों के अंदर अलगाववादी ताकतें जो हैं वो एक्टिव करो उनको, और फिर यहां जो है बाहरी और यहां की बात करें, लोगों को आपस में लड़ाएं, ऐसे मुद्दे को यहां प्रचारित करें जिससे कि जनता को यह लगे भैया राहुल गांधी तो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, ये कांग्रेसी तो उन्हीं के हित के हैं। ये राहुल गांधी की भाषा से बहुत दिक्कत है। इसको लेकर आपको बता दें, अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जब इस यात्रा को लेकर के जम्मू रीजन में एंटर करे थे तब उन्होंने इस तरह की भाषा बोली थी कि यहां जो संसाधन हैं उनको लेकर और सरकार को लेकर वो बोल रहे थे कि यहां जो शासन में है, यहां बाहरी लोग हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो हक ही नहीं है, उनको तो कोई सुनता ही नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। उस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ इशारा उठाया था और उनको टारगेट कर रहे थे। तब भी मैंने कहा था कि आप देखिए कि किस तरह से ये जो मनोज सिन्हा हैं ये हमारे ही देश के हैं, इनको बाहर ही कह रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर यह है कि इनको सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना है, देश के राजनीतिक लोगों पर सवाल उठाना है, राहुल गांधी को वहां के लोगों को भड़काना है और अपनी सत्ता कैसे आए, बस केवल यह चिंता करनी है। देश का क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा, इस पे कोई चिंता नहीं है। जब तक कांग्रेसियों की सरकार थी कश्मीर के अंदर जिस तरह से बम ब्लास्ट रोज होते थे, आतंकवादी पाकिस्तान से घुसकर आते थे, इस पर तो कभी लगाम लगी नहीं। आज मोदी की सरकार है तो उनके साथ यात्रा में योगेंद्र यादव चल रहे हैं और वो योगेंद्र यादव तारीफ करते हैं कि भाई कश्मीर में तो बड़ी शांति है, आज तो तिरंगा लेकर आप आराम से चल सकते हैं। पहले तो इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वहां लाल चौक पर कोई तिरंगा लहरा दे, और लाल चौक तो छोड़िए कोई गली मोहल्ले में तिरंगा लहरा दे। लेकिन आज जब गणतंत्र दिवस हमारा निकल के गया है और इनकी यात्रा वहां है तो योगेंद्र यादव जो अभी तक मोदी के विरोध में बोलता रहा है, आज भी वो हैं तो राहुल गांधी के साथ ही, लेकिन जो सच्चाई दिखती है उसको कैसे नकार सकते हैं। तो राहुल गांधी को शायद यह पसंद नहीं आ रहा कि कश्मीर में जो आज हालात नॉर्मल हुए हैं, एक अद्धा कोई टारगेट किलिंग की यदि बात छोड़ दें, उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, मोदी ने ये कैसे कर दिया, तो इसको फिर से भड़काओ, लोगों को सड़कों पे लाओ। यही तो करते रहे हमारे राजनीतिक दल, लोगों को भड़काओ कि साहब आपका हक मारा जा रहा है, आपके जो है यहां हकूक कहते हैं वो हकूक मारे जा रहे हैं, तो क्या करो बाहरी। अब आज देखिए मैं तो गया हूं कश्मीर में वहां चाहे वो जो है आप जिसको बोलते हैं कि खच्चर चलता है, वहां पे घोड़ा खच्चर, वो कौन चलाता है। जितने भी आप हिल स्टेशन पे जाइए, अगर आपको घोड़ा लेना है तो वहीं कश्मीर के ही लोग हैं। अगर आपको वहां गाड़ी चाहिए घूमने के लिए तो वहां कौन है, ना तो यूपी का मुझे एक भी आदमी दिखाई दिया, ना कोई बिहार का एक भी आदमी दिखाई दिया, ना वहां पंजाब का कोई एक भी आदमी दिखाई दिया, टोटली मुझे तो कश्मीर के आदमी दिखाई दिए। रेस्टोरेंट होटल हैं, वहां भी वही लोग हैं। तो राहुल गांधी का यह बयान, और वो भी ऐसे समय में जब वहां लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को खोज खोज कर मारा जा रहा है, ऐसे में आग में घी डालना कि साहब यहां बाहरी लोगों का कब्जा है, बिजनेस बाहर के लोग आए हुए हैं। कौन बाहर के, पाकिस्तान से या अमेरिका के, आप किसको बाहरी कह रहे हो। ऑब्वियसली वो बाहरी है नहीं, इक्का दुक्का है। लेकिन राहुल गांधी को वो इक्का दुक्का लोग जो बेचारे कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चाय की दुकान कर रहा है, मैंने बड़ा उद्योगपति वहां नहीं देखा, खुलेआम डल लेक के पास आज मैंने देखे कोई आइसक्रीम बेच रहा है तो वो बिहार से है या तो यूपी से है। छोटे मोटे दुकानदार, कोई नौकरी करने के लिए मजबूरी में गया हुआ है। तो क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि ये जो छोटी मोटी नौकरी या छोटी मोटी दुकान करने के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली या अन्य क्षेत्र से भारत के गए हुए हैं, ये भी वहां ना रहे। राहुल गांधी की मंशा क्या है, राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि अगर कोई दिल्ली का व्यापारी कश्मीर में जाकर व्यापार करता है, कोई दुकान खोल लेता है, कोई फैक्ट्री लगा लेता है, तो वो बाहरी कैसे है। अगर कोई यूपी का या बिहार का व्यक्ति वहां जाकर कोई रोजगार कर रहा है, वो बाहरी कैसे है।
राहुल गांधी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी की यह यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है, अपनी छवि को चमकाने की कोशिश में है और वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि जो सर्वे आए हैं अभी, उन सारे सर्वों में यह बताया गया है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस देश में कतई नहीं है। मात्र 14% लोग देश के ये चाहते हैं कि राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के तौर पर या एक नेता के तौर पर उभरे। ये इतनी बड़ी बेइज्जती राहुल गांधी की है, शायद इसलिए अब ये उल्टे सीधे बयान देकर देश की माहौल को खराब करने का और कश्मीर के माहौल को खराब कर देना चाहते हैं, जिससे ये सिद्ध कर सकें कि मोदी सरकार के आने के बाद भी हालात सुधरे नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की ये चालबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि कश्मीर के लोग खुद आगे बढ़कर अब कह रहे हैं कि भैया तुमने 65 साल राज किया, कश्मीर में शांति नहीं होने दी, और आज अगर शांति है तो तुम कश्मीर को क्यों अशांत करना चाहते हो। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।